मिड 17th सेंचुरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर सैमुअल जॉनसन, जिनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और इनका जो मेजर वर्क है एक उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। सबसे पहले आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द लाइव्स ऑफ द पोइट्स। ये वर्क किसका है? सैमुअल जॉनसन का। इस वर्क के अंदर सैमुअल जॉनसन ने क्या बताया है इसको हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे और किस वजह से इन्होंने ये वर्क अपना लिखा था उसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें सैमुअल जॉनसन की, तो मिड या फिर लेट 17th सेंचुरी की अगर बात करें तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर सिग्निफिकेंट जो लिटरेरी फिगर थे वो सैमुअल जॉनसन थे। पोइट्स थे, नॉवेलिस्ट थे, ट्रांसलेटर थे, लेक्सिकोग्राफर थे, एडिटर थे, बायोग्राफर थे और साथ ही साथ क्रिटिक भी थे। और ये सबसे ज़्यादा फेमस अपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म की वजह से थे। अब आती है फर्दर बात, आज का जो हमारा टॉपिक है लाइव्स ऑफ द पोइट्स, जो कि 1781 में आया था। बट आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा प्रीफेसिस बायोग्राफिकल एंड क्रिटिकल टू द वर्क्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स। ये इसी वर्क का ही नाम है, लाइव्स ऑफ द पोइट्स, जो कि 1781 में आया था। इसको जो है वो प्रीफेसिस मीन्स के प्रीफेसिस होता है ना, इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ का। बायोग्राफिकल मीन्स के किसी की बायोग्राफी। एंड क्रिटिकल टू द वर्क्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स की का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ उनकी बायोग्राफी और साथ ही साथ उनके जो वर्क्स हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस। तो हमें टाइटल से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि सैमुअल जॉनसन ने अपने इस वर्क लाइव्स ऑफ द पोइट्स के अंदर क्या चीज़ डिस्कस की होगी। मीन्स कि उनके टाइम पे जो राइटर्स थे उनको उन्होंने डिस्कस किया है, या फिर उनके टाइम पे जिन राइटर्स की डेथ हो चुकी थी उनको उन्होंने डिस्कस किया है, उनके वर्क्स को डिस्कस किया है, उनके बायोग्राफी को डिस्कस किया है, उनकी जो लाइफ की जर्नी थी उन सबको इन्होंने द लाइव्स ऑफ द पोइट्स में डिस्कस किया है। फर्दर अगर मैं बात करूँ इसकी, इसमें ऑलमोस्ट 52 पोइट्स या फिर उससे भी ज़्यादा हैं। और जो इसका मेन फोकस है वो इसमें जॉन मिल्टन है, ड्राइडन है, अब्राहम काउले है, पोप है, जोनाथन स्विफ्ट है, जोसेफ एडिसन है। ये सब राइटर्स हैं, और भी एक लंबी लिस्ट है राइटर्स की जो कि इस वर्क में इंक्लूडेड हैं, जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है, द लाइव्स ऑफ द पोइट्स में डिस्कस किया गया है। अब इस वर्क का जो टाइम पीरियड है वो 1660 से 1770 के दरमियान का है, जिस टाइम पीरियड को इस वर्क के अंदर कवर किया गया है। इस वर्क की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो वर्क है ये कैसे डिज़ाइन किया गया है। मीन्स के ये जो इन्होंने पोइट्स की लाइफ पे नोट लिखा है उनको उन्होंने 3 कंपोनेंट्स में कंपोज किया है। अब वो कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं इम्पोर्टेंट? सबसे पहले जो इन्होंने बायोग्राफी ली है वो सेकेंडरी सोर्सेज से ली है, मीन के कोई बुक्स हो गई या फिर जो पोइट्स थे उनके फ्रेंड या फिर पोइट्स के जो वर्क्स थे वहाँ से उनका एनालिसिस करके उनकी लाइफ को इन्होंने डिस्कवर किया है सैमुअल जॉनसन ने। सेकंड, इन्होंने अपने वर्क के अंदर जो इन्होंने ली है कंपोनेंट्स वो लिए हैं ब्रीफ करेक्टराइजेशन ऑफ पोइट्स के उन्होंने ब्रीफ करेक्टराइजेशन किया है। फर्दर अगर हम लोग थर्ड जो पॉइंट है उसकी बात करें तो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव दिया है उन्होंने पोइट्स के वर्क का एज अ होल। मीन्स के उनके वर्क्स को उन्होंने रीड किया, उनका एनालिसिस किया और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो उसको क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से इन्होंने डिस्कस किया है, उनका क्रिटिकली उसका एनालिसिस इन्होंने किया है पोइट्स के वर्क्स का। तो ये हो गया हमारा जो मेन 3 कंपोनेंट्स है, जिसके इन कंपोनेंट्स के ऊपर इनका ये जो वर्क है द लाइव्स ऑफ द पोइट्स जो है वो बेस करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जॉन मिंटल की लाइफ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सैमुअल जॉनसन की। द लाइव्स ऑफ द पोइट्स में जॉन मिल्टन को जिस तरह से सैमुअल जॉनसन ने डिस्कस किया है, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कवर करने वाले हैं और इसको एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ उसका अच्छे से एनालिसिस भी करेंगे। सो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।